हेलो, स्वागत है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस सेक्शन में। द हिंदू एडिटोरियल में 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूछे गए एडिटोरियल का जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसका कलेक्शन है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पहला है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। जैसे हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, ही इज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। आप ऑन अकाउंट ऑफ की जगह उसके सिनोनिम्स के रूप में बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, बाय वर्च्यू ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ऑल। फॉर ऑल के बाद हमेशा एक नाउन आएगा और फॉर ऑल का उपयोग होगा इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के अर्थ में, मतलब के बावजूद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलें, मेहनत करने के बावजूद या अपने मेहनत के बावजूद वह असफल हो गया। ही फेल्ड फॉर ऑल हिज एफर्ट्स। फॉर ऑल हिज एफर्ट्स को आगे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। नेक्स्ट है फार फ्रॉम। फार फ्रॉम के बाद जनरली कोई एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री का। ही इज़ फार फ्रॉम हैप्पी, मतलब ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। फॉर वंस ओन गुड। फॉर वंस ओन गुड का मतलब होता है अपने भले के लिए। ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर हिज ओन गुड। वो ये सब चीज़ें अपने भले भले के लिए कर रहा है। यू शुड स्टडी सिंसियरली फॉर योर ओन गुड। तुम्हें अपने भले के लिए सिंसियरली पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ। एज एन अल्टरनेटिव, ऑन द अदर साइड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द रोप्स। ऑन द रोप्स का मतलब होता है एकदम बहुत ही नाजुक स्थिति में होना, मतलब कि किसी भी समय वो गिर सकता है, असफल हो सकता है, उस स्थिति में होना। ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ऑन द रोप्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन। ड्रैग वंस फीट, इसका मतलब होता है पैर घसीट घसीट के चलना, मतलब धीमे धीमे चलना, बहुत देर करना कोई काम में, टाल मटोल करना कोई काम में। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, पोस्टपोन, एक्शन, पुट ऑफ। पोस्टपोन एन एक्शन, एक पोस्टपोन एक्शन या पुट ऑफ। लुक बियॉन्ड। लुक बियॉन्ड का मतलब है किसी खास पीरियड के बाद के समय के बारे में सोचना, उसकी उम्मीद करना। वी ऑल आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। वी ऑल आर लुकिंग बियॉन्ड इट, मतलब हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं ये जल्दी खत्म होगा, इसके बाद की स्थिति के बारे में सोच रहे। पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस का मतलब इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, क्रिएट करना, फॉर्म करना। कॉन्ट्ररी टू, कोई चीज के विपरीत। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं अपोज्ड टू या कॉन्फ्लिक्टिंग विथ। बी सेट इन स्टोन, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त, जिसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। जैसे किसी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम बोल सकते हैं कि दैट इज सेट इन स्टोन, मतलब दैट इज अनअल्टरेबल, अनचेंजेबल। वे ऑन योर कंसाइंस, यदि हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि दैट थिंग वेज ऑन योर कंसाइंस, इसका मतलब है कि वह आपके ज़मीर को झकझोर रहा है, वह आपको गिल्ट फीलिंग करवा रहा है, वह आपको एहसास दे रहा है अपराध बोध का। ठीक है। समटाइम्स आई क्वेरल विद माई वाइफ, इट गिव्स या इट वेज ऑन माई कंसाइंस। पे द हैवी प्राइस या पे द हैवी कॉस्ट, मतलब किसी चीज़ का भारी कीमत चुकाना, मतलब जाहिर सी बात है कि आपको परिणाम बुरा मिला या अनुभव बुरा मिला। नेक्स्ट है बाय अदर मीन्स, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, इन ए टोटली डिफरेंट वे।
बेयर टेस्टिमनी टू मतलब कोई चीज़ को साबित करना। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देन द इन्वेस्टिगेशन विल बेयर टेस्टिमनी टू इट। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच पड़ताल से यह बात साबित हो जाएगी। आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप का मतलब होता है जानकारी नहीं देना या जानकारी नहीं रहना। ही वॉज केप्ट आउट ऑफ द लूप एंड वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। उसको पूरी जानकारी नहीं दी गई और उसको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। सीन इन दिस लाइट, यदि कहते हैं किसी चीज़ के बारे में कि इट शुड बी सीन इन दिस लाइट, मतलब उसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। स्टेटस क्वो एंटे मतलब ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है पहले वाली स्थिति। इन कॉन्सर्ट विथ समथिंग या समबडी, किसी के साथ मिलकर। वी विल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन कॉन्सर्ट विथ आवर पार्टनर्स। born out of, this situation has born out of our carelessness, यह परिस्थिति हम लोगों के लापरवाही के कारण हुई है। by default, यदि कोई चीज़ by default है तो इसका मतलब नेचुरली वैसा है। हाँ, कभी कभी किसी मैच में कोई टीम एब्सेंट है तो दूसरी टीम by default विक्टर या विनर कही जाती है। at the hand of, के हाथों। Many people lose their lives at the hand of terrorism every year. Of one's own मतलब बिल्कुल मेरा, अपना बिल्कुल। Due to, के कारण। At cross purpose मतलब बिल्कुल अलग, भिन्न, बिल्कुल भिन्न। At hand नज़दीक, एग्जाम्स आर एट हैंड, यू शुड स्टडी सिंसियरली। लीव अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, त्याग देना, अकेले छोड़ देना। अबैंडन, डेजर्ट इसका सिनोनिम्स होगा। इन रिलेशन टू, के संबंध में। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन रिलेशन टू योर स्टडीज। देयर इज नो स्केपिंग मतलब इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता है। इसके बाद दैट क्लाउज आएगा। देयर इज नो स्केपिंग दैट नो करियर ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट हैविंग प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। तो ये था आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।